भ्राता एक बात बताओ, ये आयोजन आप बता रहे हो हरिद्वार में, और ज्ञान वैराग्य कहाँ है? का वृंदावन में है। कहा जब वृंदावन में है, आप इस आयोजन को हरिद्वार में करोगे, क्या उनको लाभ मिलेगा? सनत कुमारों ने कहा भैया, आपके जो ज्ञान वैराग्य वो जीवित है, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और प्रेत योनि में भटक रहा, यदि प्रेत योनि में भटक रहा हो, यदि उसके नाम से, उसके गोत्र से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा महाराज, इसका कोई छोटा उपाय है? यदि मानो कि किसी के पास में इतना पैसा नहीं कि भागवत कथा करा पाए, और कोई उपाय? कहां भैया? का यदि उसके लिए भागवत का मूल पाठ कराया जाए तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज उसी समय नारद जी ने कहा भैया ये बात समझ में नहीं, क्या भागवत कथा श्रवण करने से किसी प्रेत का उद्धार हुआ है? किसी प्रेत की मुक्ति हुई है? सनत कुमार ने कहा भैया नारद, एक नहीं हजारों प्रेतों का उद्धार हुआ। एक प्रेत नहीं, हजारों प्रेतों का उद्धार हुआ। नारद जी ने कहा भैया, यदि आप कहते हजारों प्रेतों का उद्धार हुआ है तो कोई आपके पास में उदाहरण होगा। यदि आपके पास में कोई उदाहरण हो तो आप उदाहरण देकर मुझे समझाओ। कोई उदाहरण है किसी प्रेत का उद्धार हुआ? आज उसी समय सनत कुमारों को याद आ गया। आज सनत कुमारों ने कहा नारद, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। का महाराज बताओ। का एक प्रेत था, वो भी साधारण प्रेत नहीं, महाप्रेत बना था, प्रेत योनि में भटक रहा था, उसका भी उद्धार हो। का कैसे उद्धार हो? तुंगभद्रा तटे पूर्वा। का महाराज, एक नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ, सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। कहा एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण देवता बड़े भोले भाले थे, साधारण थे। प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ करते थे, भगवान की कथा को कहते थे, भगवान की कथा को सुनते थे। बिल्कुल जीवन साधारण रूप से अपने जीवन को यापन करते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण का विवाह हुआ। पत्नी का नाम है धुंधली। नाम है धुंधली। मानो कि महाराज जैसा नाम तैसे गुण भी है। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण तो सीधे साधे, लेकिन महाराज जो धुंधली है, धुंधली जब तक महाराज पड़ोसिन से झगड़ा ना कर लेती तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता। झगड़ालू प्रतिदिन झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करते थे। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण एक मार्ग से जा रहे। आत्मदेव ब्राह्मण जो मार्ग से जा रहे थे, तब तक आत्मदेव ब्राह्मण के कानों में आवाज पड़ी। किसी एक व्यक्ति ने कहा, मैंने ब्राह्मण का चेहरा देख लिया है, इनके कोई संतान नहीं है, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, ये क्यों बोला? मेरे संतान नहीं इसलिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण निराश हो गए। आज आत्मदेव ब्राह्मण जब निराश हो गए
कहते आत्मदेव ब्राह्मण यदि अपने हाथ से जिस वृक्ष को लगाते थे वो वृक्ष भी सूख जाता था, वृक्ष भी नहीं चलता था। जिस वृक्ष को लगा देते वृक्ष सूख जाता। आत्मदेव ब्राह्मण एक घर पर गाय को लाए। महाराज गाय ने भी शिशुओं को जन्म देना बंद कर दिया। किसी का जन्म नहीं रहा, गाय भी बांझ निकल गई। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं जीवित नहीं रहूं, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। आज भोले भाले ब्राह्मण देवता अपने प्राणों को त्यागने के लिए जंगल में पहुंच गए। आज जंगल में जैसे ही पहुंचे, आज आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए, आज उसी मार्ग से एक संत जा रहे हैं। आज उसी मार्ग से एक जो संत जा रहे थे, संतों के कानों में आवाज पड़ी कि भैया इस घनघोर जंगल में कोई व्यक्ति रो रहा है। क्या है, कोई न कोई संकट आया होगा, संकट के कारण रो रहा है। आज उसी समय संत भगवान आत्मदेव ब्राह्मण जी के पास में पहुंच गए। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने संत भगवान को देखा, आज देखकर दौड़कर प्रणाम किया। संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, कारण बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूं। जैसे कहा मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूं। संत भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता क्यों प्राणों को त्यागना चाहते हो, क्या कारण है, क्या मैं कारण को जान सकता हूं, बताओ। आज इसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं, मैं संतान के कारण अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूं। संत भगवान ने कहा, रे ब्राह्मण देवता तुम संतान के लिए प्राणों को त्यागोगे। रे ब्राह्मण देवता संतान से किसी को सुख नहीं मिला, और जब किसी को सुख नहीं मिले तुम्हें क्या सुख मिलेगा, संतान से सुख नहीं मिलता है। क्यों संतान के चक्कर में पड़े हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला, सुख नहीं मिला। भूल जाओ, परमात्मा का भजन करो, उसी से उद्धार होने वाला है, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। संतान के चक्कर में मत पड़ो। आज जैसे कहा संतान के चक्कर में मत पड़ो, आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, न महाराज मुझे तो चाहिए, तो संतान चाहिए, अब किसी की इच्छा नहीं, मुझे तो संतान की इच्छा है। आज जैसे आत्मदेव ब्राह्मण बार बार कहते मुझे संतान की इच्छा। संत भगवान ने कहे, ब्राह्मण देवता एक बात बोलूं, कहा मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख लिया। हे ब्राह्मण देवता तुम एक बार इस जन्म की संतान की बात करते हो। हे ब्राह्मण देवता मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है, एक नहीं दो नहीं 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का योग नहीं। आज जैसे का 7 जन्म तक नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा संत भगवान से, प्रभु जो मेरा दुख था 1 जन्म का था, लेकिन आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्म तक बता दिए, 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं प्राणों को जरूर त्याग दूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। और प्रभु आपके सामने जब मैं प्राणों को त्यागूंगा और
आपको ब्रह्म हत्या लग जाए। संत भगवान ने कहा ये क्या हुआ, जानबूझकर आफत गले लगा ली। सीधे जा रहा था, चला जाता, लेकिन जानबूझकर मैं फंस गया। और संत भगवान विचार कर रहे अब क्या करना चाहिए। आज उसी समय महाराज संत भगवान समझा रहे, लेकिन ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं आ रहा। जीवित नहीं रहूंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे संतान दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो। बार बार संतान की मांग कर रहे, लेकिन महाराज संतों का जो हृदय है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समान। संतों का जो हृदय नवनीत मक्खन की भांत है। आज संतों का जो हृदय है मक्खन की भांत बताया। संत भगवान ने क्या किया, झोली में हाथ को डाला और एक फल को ले लिया। जिस फल को लिया, आज फल ब्राह्मण देवता को दे दिया। ए ब्राह्मण देवता जाओ, इस फल को तुम अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। आज ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु एक बात बताओ, इस फल खाने का कोई विधान है, नियम है? कहा ब्राह्मण देवता नियम है, विधान है। कहा अपनी पत्नी से कहना इसको फल को जब ग्रहण कर लें, एक समय भोजन करें, सत्य बोलें, दान करें, भगवान का पूजन करें। ठीक है। आज संत भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण देवता चल पड़े। ऐसे ही संत हमको मिलना चाहिए जो प्रभु से जोड़ते रहे। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले जी महंत मिले, संत मिले जी महंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर मन में न रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर मन में न रहे अंधियारा। हो मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले जी महंत मिले, संत मिले जी महंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गोविंद भगवान की जय हो। आज संत भगवान ने फल को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला दे। आज भोले भाले ब्राह्मण देवता दौड़ते दौड़ते घर आए। आज पुकार लगाई, देवी देवी। आज धुंधली घर के कार्यों को कर रही थी, जैसे बाहर आई। हाँ प्रभु बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी मैं फल लाया। धुंधली ने कहा महाराज बुला तो ऐसे रहते मानो कि मेरे लिए नौलखा हार लाए हो।
ये कोई नई बात है महाराज, फल तो आप रोज लाते हो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, का इस फल को ग्रहण कर लो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने कहा ठीक है प्रभु मैं इस फल को ग्रहण कर लूं। आज धुंधली ने उस फल को ले लिया और घर में रख दिया। कहा मैं फल को ग्रहण कर लूं, फल को रख दिया। आज तब तक धुंधली की पड़ोसिन आ गई। धुंधली की जैसे पड़ोसिन आई, धुंधली ने वही बात अपनी पड़ोसिन से बताई, देवी आज मेरे पतिदेव एक फल को लाए। कहा फल को लाए हैं, मेरे पतिदेव ने कहा देवी इस फल को ग्रहण कर लो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। देवी एक बात बताओ, क्या फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाए? पड़ोसिन ने कहा बहन खा लो, क्या पता संत का प्रसाद है, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, इससे अवश्य संतान हो जाएगा, ग्रहण कर लो। आज धुंधली ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। पड़ोसिन से कहा बहन एक बात बताओ, मैंने सुना है जब माताएं गर्भवती होती हैं तो वो भोजन कम कर पाती हैं। पड़ोसिन ने कहा ये बात सही, जब माताएं गर्भवती होती तो भोजन कम ही कर पाती। धुंधली ने कहा बहन यदि मैं भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं भोजन कम करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी। पड़ोसिन ने कहा बहन ऐसी कोई बात नहीं, कमजोर नहीं होगी, फल को ग्रहण करें। कहा बहन एक बात बताओ, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो ज्यादा भाग नहीं पाती। कहा? धुंधली ने कहा बहन यदि घर में आग लग जाएगी और मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो समाप्त हो जाऊंगी, मैं तो जल जाऊंगी, मैं फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसिन बार बार समझा रहे बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक ठहर गए, कहीं मेरा पुत्र 1-2 वर्ष ठहर गया, मेरी तो गारंटी खत्म, मैं फल को नहीं खाऊंगा। आज तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, तरह तरह की बात कर। पड़ोसिन ने कहा बहन तू जाने तेरा काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, यदि फल खाना हो तो खा लो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता। आज पड़ोसिन वहां से चली गई। जिससे पड़ोसिन चली गई, आज फल को खाया नहीं धुंधली, जब फल को नहीं खाया फल को रख दिया। अब धुंधली की तब तक महाराज बहन आ गई। जैसे धुंधली की बहन आई, धुंधली ने अपनी बहन से कहा बहन एक बात बताओ, मेरे ब्राह्मण देवता फल को लाए हैं, का इसको खा लीजिए और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बहन अच्छा तुम बताओ, तुम तो अपनी हो सही, तुम बताओ क्या खाना चाहिए कि नहीं? आज उसी समय धुंधली की बहन ने कहा बहन तुम्हारे जो पति देव हैं उनकी तो बुद्धि मारी गई, क्या फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाए? ना बहन कुछ मिलने वाला नहीं। अरे बहन तुम्हें संतान चाहिए, कहा? का उसके लिए मैं इस समय मेरा गर्भ ठहरा है, इस बार मेरे गर्भ से जिस शिशु का जन्म होगा वो लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। बोलो राधे। आज धुंधली को समझा दिया, क्योंकि जो धुंधली की बहन है वो तो चाहती थी कि मेरी बहन के कोई संतान ना हो, इसकी जो संपत्ति है वो सारी मेरी हो जाए। आज धुंधली को समझा दिया, कहा बहन एक बात बताओ तो इस फल का क्या करना चाहिए? धुंधली की बहन ने कहा बहन इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो, और गाय को खिला दो। तुम्हारे यहाँ जो गाय है वो भी बांझ है, उसके द्वारा किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ, और इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी। बहन इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। आज धुंधली ने क्या किया, फल ले जाकर गाय को खिला दिया। जब फल गाय को खिला दिया
आज ब्राह्मण देवता ने पूछा, देवी क्या फल को ग्रहण कर लिया? हाँ प्रभु ग्रहण कर लिया। आज धुंधली झूठ बोलना शुरू कर दिया। अपने पेट के ऊपर कपड़ों को बांधती है और तब जाकर ब्राह्मण देवता के सामने आती। हे ब्राह्मण देवता, फल खाने से लाभ मिल रहा है। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पा रहे। आज भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण तो प्रभु से लगन को लगा कर बैठे, प्रभु ऐसी कृपा करना मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे श्याम श्याम। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम में चिखा बैठे, शर्म हम में चिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण भगवान से लगन को लगा बैठे। प्रभु राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम सुले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आत्मदेव ब्राह्मण तो प्रभु से लगन को लगा बैठे। प्रभु जो आप करोगे अच्छा करोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज धुंधली की बहन के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ। धुंधली ने पुत्र को ले जाकर अपनी बहन धुंधली को दी। आज धुंधली की बहन का पुत्र मिल गया धुंधली को। इधर धुंधली ने बहुत सा धन अपनी बहन को दे दिया। बहुत सा धन देकर अपनी बहन को विदा कर दिया। जब धन देकर विदा कर दिया, आज धुंधली दौड़ती दौड़ती गई। प्रभु देखो पुत्र का जन्म हुआ। भूले भाले आत्मदेव ब्राह्मण को समझ नहीं पाए। पुत्र को लिया, प्रसन्न हुए। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। आज आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे कि मेरा पुत्र है कि धुंधली की बहन का पुत्र है। आज आत्मदेव ब्राह्मण के कुछ समझ में नहीं आया। आज उस पुत्र के ठीक 3 महीने के बाद धुंधली ने जो फल था गाय को खिलाया था, उस गाय के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। वो भी पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार का पुत्र है महाराज। पूरा शरीर तो मानव की भांति है, लेकिन जो कान है वो गाय की तरह। आज दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। समस्त नगरवासी देखने के लिए आए। भगवान जो देता है तब नहीं देता, लेकिन देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। पता नहीं गोविंद कहां से क्या कृपा कर देता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। बोलो राधे राधे। ये सत्य बात है। मेरा परमात्मा पता नहीं कब क्या करे, कौन सी कृपा कर दे, कुछ पता नहीं। बस मेरे गोविंद के ऊपर विश्वास रखो।
मेरे परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो कि मेरा परमात्मा जरूर देगा, मुझे विश्वास है मिलेगा जरूर। आज सब देखने के लिए आए कि गाय के द्वारा पुत्र का जन्म, ये तो अद्भुत बात है। गाय के द्वारा पुत्र का जन्म अद्भुत बात। आज एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, मेरे यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन अभी नामकरण संस्कार नहीं, किसी का नाम नहीं रखा। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, मैं अपने पुत्रों का नाम रखूंगा। आज दोनों पुत्रों को लिया। आज गाय के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ था, उस पुत्र को गोद में लिया, सुंदर देखा। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया, इसके जो कान है वो गाय की तरह है, तो इसका नाम गोकर्ण होना चाहिए। आज नाम रख दिया गोकर्ण। जैसे अपने पुत्र को लिया, अपने पुत्र को देखा, अपने पुत्र का नाम मैं अपने ऊपर रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। मैं अपने पुत्र का अपने ऊपर नाम रखूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार कर रहे थे, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम परमात्मा। आज जैसे अपने पुत्र का नाम रखने जा रहे, तब तक दौड़ती दौड़ती धुंधली आ गई। धुंधली ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अपने पुत्र का नाम क्या रखने जा रहे हो? आज उसी समय महाराज जैसे कहा पुत्र का नाम, आज उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। जैसे कहा परमात्मा। धुंधली ने कहा, प्रभु इसको 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, कष्ट मुझे प्राप्त हुआ, नाम अपना रखने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे, ये बात नहीं ठीक है प्रभु, ये मैं होने नहीं दूं। आज उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी तो आप बताओ क्या रखना चाहती हो, कोई नाम सोचा है? धुंधली ने कहा, प्रभु अपने पुत्र का नाम मैं अपने नाम पर रखूंगा। क्या नाम रखोगे? कहा, प्रभु मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। कहा, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। आज उसी समय महाराज भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण देवता मौन हो गए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। यथा नाम तथा गुण, नाम का भी प्रभाव होता है। बोलो राधे राधे। नाम हो गया धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आज आगे चल के महाराज दोनों बालकों को पढ़ाना चाहते। गोकर्ण तो पढ़ रहे, लेकिन धुंधकारी पढ़ने के लिए तैयार नहीं। यदि आत्मदेव ब्राह्मण पीटना चाहते हैं, डांटते हैं, तो धुंधली आकर बचा लेते। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खला का अर्थ यही हुआ, खाए और खूब लड़े। खा से खूब खाए और ला से खूब लड़े। गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए, और धुंधकारी महाराज क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। छोटे छोटे बालकों को ले जाता है कुएं के पास में। बालकों से कहता, देखो देखो कुएं में क्या पड़ा है। आज जो छोटे छोटे बालक कुएं में झांक कर देखते, तो महाराज धुंधकारी क्या करता? पीछे से टांगों को उठाकर और कुएं में डाल देता।
बालकों को मारता है, पीटता है, डांटता है, लड़ता है, लड़ाता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण डांटना चाहते हैं, लेकिन धुंधली डांटने नहीं देती। सारे नगरवासी आज शिकायत करने आते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कुछ नहीं बोल पाते। क्या कहें? धुंधली डांटने नहीं देती है, पीटने नहीं देती, करे तो क्या करे? आज गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा को चले गए। आज इधर आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हो। जब आत्मदेव ब्राह्मण परेशान हो गए, एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं, अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर जाने लगे प्राणों को त्यागने के लिए। तब तक महाराज क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को जो गए थे, आज वापस आ रहे थे, मार्ग में महाराज भेंट हो गई। गोकर्ण जी महाराज की भेंट हो गई आत्मदेव ब्राह्मण से। गोकर्ण जी महाराज ने दौड़ कर जाकर आत्मदेव ब्राह्मण को प्रणाम किया। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, पुत्र ठीक हो? हाँ पिताजी, आप कहां जा रहे हैं? आज उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे गोकर्ण, मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। क्यों? जो तुम्हारा भाई है धुंधकारी, मैं धुंधकारी के कारण अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। अब जरा विचार करना, आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन गए थे जंगल में प्राणों को त्यागने के लिए। किस लिए गए थे? कि मेरे पुत्र नहीं, मेरे संतान नहीं। आज फिर जंगल की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि मेरे क्यों पुत्र है, संतान के कारण ही तो जा रहे हैं। एक तो पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। संतान यदि अच्छी निकल गई तो जीवन अच्छा रहेगा, यदि संतान बेकार निकल गई, कुपुत्र निकल गई, तो महाराज जीवन नरक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज आत्मदेव ने कहा, मैं प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं। पिताजी, प्राणों को त्यागने? क्यों? धुंधकारी के देहि मांस रुधिरा। पिताजी, आप इस शरीर को तो त्याग सकते हो, क्या आप आत्मा को त्याग सकते हो? इस शरीर काहे का है? देहि मांस रुधिरा, ये तो महाराज रुधिर का बना हुआ, मांस हड्डी इत्यादि का बना हुआ है। जिस प्रकार से एक मकान बनता है, उसी प्रकार से मेरा शरीर बना है। पिताजी, आप इस शरीर को तो त्याग सकते हो। यदि आपको त्यागना है तो आत्मा से छुटकारा पाओ। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हो ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अरे मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन
भवन बनाता ऐसा जैसे हरदम यहाँ मकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोध में स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है। बोल गोविंद भगवान की जय। आज गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आप आत्मा से छुटकारा पा। राधे श्याम श्याम। भोल गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण देवता से कह रहे, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आत्मा से छुटकारा पाना। आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा तो इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इस शरीर तो मानो कि एक किराए का घर है। पिताजी, आप इस शरीर तो छुटकारा पा सकते हो, लेकिन आत्मा से छुटकारा मिलने वाला नहीं। ये पिताजी, ये शरीर जो है, ये मानव जो है, दो रस्सियों से बंधा हुआ है। इन दो रस्सियों से छूट जाए, अहमता और ममता रूपी दो रस्सियों से बंधा है, अहमता ममता से छूट जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे। का मानव अहमता किससे करता है, ममता किससे करता है? का मानव अहमता अपने शरीर से करता है और ममता अपने परिवार नाते रिश्तेदारी से करता है। वास्तव में मेरा इस जीवन में, इस संसार में कौन है? परमात्मा को भज लिया तो ऊपर जाकर परमात्मा का नाम ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। बोलो राधे। आज जैसे सुंदर उपदेश दिया, आज उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए। बेटा गोकर्ण, मेरे नेत्र खुल गए। आपके उपदेश को सुनकर मेरे नेत्र खुल गए। अब मैं अपने जीवन को नहीं त्यागूंगा, जाकर परमात्मा का भजन करूंगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले गए भजन करने के लिए। इधर महाराज गोकर्ण जी ने जैसे सुना कि मेरे भैया धुंधकारी का जो अत्याचार है वो बढ़ गया, इसलिए मुझे जाना नहीं चाहिए। आज गोकर्ण जी पुनः तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर महाराज धुंधकारी अपनी मैया के साथ में रहने लगा। जब धुंधकारी अपनी मैया के साथ में रहने लगा, आज धुंधकारी ने महाराज चोरी करना शुरू कर दिया, मदिरापान करना शुरू कर दिया। आज काल से दुराचार करने लगा। जब महाराज दुराचार करने लगा, एक दिन की बात है,
धुंधकारी सायंकालीन वेला में आया, अपनी मैया से कहा, मैया मुझे धन दीजिए जो पिताजी तुम्हें देकर गए हैं। आज धुंधली ने कहा, बेटा मेरे पास में कुछ धन नहीं है। आज धुंधकारी ने कहा, मैया यदि तो मुझे धन दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगा। आज धुंधली डर गई, आज धुंधली रोने लगी। धुंधकारी ने डंडे को उठाया, माँ मुझे तो धन चाहिए, धन दीजिए, धन दीजिए। आज धुंधली दौड़ पड़ी, पीछे पीछे धुंधकारी हाथ में डंडे को लिए भाग रहा था। धुंधली आज दौड़ती दौड़ती गई, एक कुएं में गिर गई। आज धुंधली का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर धुंधकारी घर में अकेला रहने लगा। जब धुंधकारी अकेले रह रहा है, आज धुंधकारी ने चोरी करना शुरू कर दिया। आज साथ में 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याओं के साथ में धुंधकारी रहने लगा। आज बड़ी बड़ी चोरी डकैती करता। इधर एक दिन की बात है, धुंधकारी ने एक बहुत सी बड़ी चोरी की और चोरी कर कर धन को जैसे लाकर वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने आपस में वार्तालाप करने लगी, बहन एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा। जिस दिन ये पकड़ जाएगा तो अपने लोगों का नाम भी बता देगा। बहन अब इसको ठिकाने से लगा देना चाहिए। आज इसी समय 5 वेश्याओं ने क्या किया, आज महाराज धुंधकारी को मदिरापान कराई। आज जैसे मदिरापान कराई, आज धुंधकारी 4 पाई पे पड़ा है। वेश्याओं ने जाकर पैरों को बांध दिया, हाथों को बांध दिया और डंडे से महाराज पीटने लगी। जैसे डंडे से पीटने लगी, धुंधकारी कहने लगा, देवी क्यों पीट रही हो, क्या कारण है, क्या धन की कमी है, और धन ला कर दूंगा, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन वेश्याएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे जोर जोर से चिल्ला रहा था, तब तक एक वेश्या दौड़ती दौड़ती गई, चूल्हे में अंगार भरी लकड़ी को ले आई। आज लकड़ी को लाकर धुंधकारी के मुख में प्रवेश कर दिया। आज उसी समय धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। 5 वेश्याओं ने आंगन में रात्रि कालीन वेला में गड्ढे को खोद दिया। आज गड्ढे में धुंधकारी को गाड़ दिया। ऊपर से गाय के गोबर से लेपन करके 5 वेश्याओं ने जो धन था आपस में बांट लिया और 5 वेश्याएं अपने अपने घर को चली गईं। आज जैसे वेश्याएं अपने अपने घर को गईं, इधर धुंधकारी का कोई पता नहीं। गोकर्ण जी महाराज गया में थे, तब तक एक नगरवासी से भेंट हो गई। गोकर्ण जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, मेरा भाई धुंधकारी ठीक है? नगरवासी ने कहा, भैया गोकर्ण पता नहीं तुम्हारा भाई जीवित है कि नहीं, कई महीने व्यतीत हो गए, दिखाई नहीं दे रहा। आज उसी समय गोकर्ण जी ने क्या किया, गया में जाकर अपने भैया धुंधकारी का पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद महाराज अपने नगर में वापस आए। जैसे नगर में वापस आए, सायंकालीन वेला हो चुकी थी। गोकर्ण जी ने विचार किया, किसके यहाँ जाना चाहिए, ठीक नहीं जाना है। आज गोकर्ण जी अपने राधे श्याम श्याम बोल गोविंद भगवान की जय। राधे श्याम श्याम श्याम। आज जैसे गोकर्ण जी अपने घर में गए, आज कुंडी को खोला,
आज घर में थोड़ा सा स्थान को साफ कर लिया। गोकर्ण जी ने बिस्तर को लगाया। आज गोकर्ण जी महाराज शयन करने के लिए जाने लगे। उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने क्या देखा कि महाराज एक प्रेत आया। वो प्रेत महाराज कहीं गधे का रूप बना रहा, कहीं बकरे का रूप बना रहा और रो रहा है। आज गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई प्रेत है, मुझसे कुछ बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पा रहा। आज उसी समय महाराज गोकर्ण के जी महाराज के पास एक कमंडल था। कमंडल से जल लिया, हाथ पे जैसे मंत्र को पढ़ा, मंत्र पढ़कर जैसे जल का सिंचन किया। आज वो महाराज प्रेत बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो? आज उस प्रेत ने कहा भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा भैया धुंधकारी आप कहां? भैया आपका तो मैंने गया में जाकर पिंड दान किया, लेकिन आपकी मुक्ति क्यों नहीं? क्या कारण है? धुंधकारी ने कहा भैया गोकर्ण मेरी मुक्ति होने वाली, गया में एक दो नहीं, गया में हजारों पिंड दान कर दो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। भैया मैं कोई छोटा प्रेत नहीं, मैं महाप्रेत बना बैठा हूँ। भैया मेरी मुक्ति करा दो। प्रेत योनि में इतना कष्ट मिल रहा है, इतनी पीड़ाएं मिल रही हैं। भैया मेरी मुक्ति करा दो, मुक्ति करा दो। आज धुंधकारी रो रहा है भैया मुझे भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। वायु ही वायु मिल रही, कुछ मिल नहीं रहा। गोकर्ण जी ने कहा भैया इस समय आप यहां से चले जाओ, मैं कोई न कोई तुम्हारे लिए उपाय करूंगा और तुम्हारा निवारण करूंगा। आज उसी समय धुंधकारी वहां से चला। गोकर्ण जी ने गया में पिंड दान किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। क्या कारण था? कहते गया में पिंड दान करने से मुक्ति हो जाती, क्यों नहीं हुई? कहा महाराज कई कारण थे। कहा गोकर्ण जी ने महाराज पिंड दान किया तो धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र की आवश्यकता होती, नाम और गोत्र का। नाम तो सही था लेकिन गोत्र ठीक नहीं था। गोत्र ठीक नहीं था। गोत्र आत्मदेव के बोल रहे थे, लेकिन आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी था नहीं, धुंधली के बहन का पुत्र था, इसलिए उद्धार नहीं हो। इसीलिए पंडित जी जब पूजन कराते हैं कहते नाम बोलो गोत्र बोलो। अपना गोत्र को याद होना चाहिए कि मेरा गोत्र क्या है। जब गोत्र नहीं पता होगा तो महाराज कोई चिट्ठी आपको भेजे और पता ठीक से पता ना हो तो महाराज क्या चिट्ठी आप तक पहुंच जाएगी? पहुंचने वाली नहीं है। पता गलत होगा तो महाराज चिट्ठी आएगी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं। इसीलिए महाराज उद्धार नहीं हो। इधर गोकर्ण जी जैसे प्रातः कालीन वेला में उठे, नगरवासियों को पता चला। आज नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया, आदर सत्कार किया। गोकर्ण जी महाराज ने आज नगरवासियों से कहा भैया बताओ मेरा भाई धुंधकारी महाप्रेत बना है, क्या करना चाहिए उसका उद्धार हो जाए। नगरवासियों ने कहा भैया मुझे क्या पता क्या करना चाहिए, आप तो परम विद्वान हो, आप जानो। आज उसी समय महाराज धुंधकारी का कल्याण के लिए आज गोकर्ण जी
संतों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछ रहे, लेकिन महाराज कोई बता नहीं रहा। अंत में महाराज क्या किया, उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ में जल को लिया, आज सूर्य भगवान का ध्यान किया। आज सूर्य भगवान से पूछ लिया, हे बपू आप बताओ कोई उपाय। आज सूर्य भगवान ठहर गए। आज उसी समय सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जाओ श्रीमद् भागवती वार्ता, हे गोकर्ण जाओ भागवत कथा अपने भैया धुंधकारी को श्रवण कराओ, उससे उद्धार हो जाएगा। आज गोकर्ण जी ने नगर वासियों के साथ में सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। सुंदर एक मंच बनाई गई। आज गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए। समस्त नगर वासियों ने गोकर्ण जी का पूजन किया। आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। जैसे प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई, आज महाराज जो धुंधकारी था, प्रेत योनि में भटक रहा था, आज वायु का रूप बनाकर आया। आज उस आयोजन में बैठना चाहता है, लेकिन बैठने के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। आज उसी समय महाराज उस आयोजन में 7 गांठ का एक बांस लगा था। आज धुंधकारी उस बांस में प्रवेश कर गया। जैसे उस बांस में प्रवेश कर गया धुंधकारी, जैसे प्रथम दिवस की कथा हुई, उस बांस की गांठ चटक गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7वें दिन 7 गांठें चटक गई। आज 7वें दिन जैसे 7 गांठें चटक गई, आज उसमें से महाराज उस बांस से एक महापुरुष प्रकट हुआ। सोने का मुकुट को लगाए हुए, कानों में कुंडल को पहने हुए, सुंदर सा पीतांबर डालकर आज महाराज वो पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण जी के पास में पहुंच गया। गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु अपना परिचय दो, कौन? मानो कि देवता की भांति चमक रहा हो। गोकर्ण जी ने कहा, कौन? धुंधकारी ने कहा, भैया पहचाना नहीं आपने? कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। धन्यम भागवती वार्ता, पेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। हे भैया, जो धन्य है भागवत कथा, धन्य है भागवत कथा, जो श्रवण करने से कृष्ण लोक की प्राप्ति हो गई। भैया मैं धन्य हूं, जो भागवत कथा श्रवण करने से मुझे वैकुंठ मिल गया, नारायण का धाम मिल गया। धन्य है भागवत कथा। आज उसी समय महाराज मेरे गोविंद के पार्षद आए। गोविंद के पार्षदों ने कहा, कौन है धुंधकारी? धुंधकारी ने कहा, मेरा नाम धुंधकारी है। आज उसी समय धुंधकारी को महाराज सुंदर विमान पर बैठा लिया। आज पार्षद जाने लगे। नगर वासियों ने कहा, भैया ये क्या है? फल में भेद क्यों है? कथा तो हम सब ने सुनी, लेकिन फल में भेद क्यों किया? पार्षद से पूछ रहे, भैया मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? आज पार्षदों ने कहा, भैया जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा को सुना है, उस प्रकार से तुमने कथा को सुना नहीं। कथा को सुनो, मनन करो, और जो अपराध किए हो प्रभु से क्षमा मांगो। भैया जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी, उस प्रकार से तुमने कथा को नहीं सुना। जाओ मैं कहता अगले वर्ष सुंदर आयोजन करना। जैसे धुंधकारी ने कथा को सुना है, उस प्रकार से तुम भी कथा को सुनना, सबके लिए विमान आएगा। आज उसी प्रकार महाराज पार्षद कह के परम धाम को जाने लगे। आज उसी समय धुंधकारी भी गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके भगवान का कीर्तन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुआ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज परम धाम को चला। इधर महाराज पुनः दूसरे वर्ष में सुंदर आयोजन हुआ। आज नगर वासियों ने सुंदर भाव श्रद्धा के साथ में कथा को श्रवण किया। आज उसी समय गोकर्ण जी महाराज का के साथ में सभी नगर वासियों के लिए सुंदर सुंदर विमान आया। अयोध्या वासिनी पूर्वा
यथा रामे संगीता। जिस प्रकार से अयोध्यावासियों के साथ में मेरे प्रभु राम गए और मेरे कन्हैया के साथ में सारे ब्रजवासी गए, उसी प्रकार से महाराज गोकर्ण जी के साथ में समस्त नगरवासी जा रहे। आज समस्त नगरवासी प्रणाम कर रहे गोकर्ण जी को। भैया धन्य है, आपको पाकर में धन्य हो गया। आज आपके कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, आपके कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। आज इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज कीर्तन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। सनत कुमारों ने कहा भैया इस प्रकार से एक प्रेत का उद्धार हुआ। नारद जी ने कहा भैया हाँ मुझे समझ में आ गया कि भागवत कथा श्रवण करने से प्रेत का उद्धार हो गया। जब भैया प्रेत का उद्धार हो गया कथा श्रवण करने से, क्या हम लोगों का उद्धार नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उद्धार होगा। यदि उस भाव से उस श्रद्धा से कथा को सुनेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। जिस बांस में धुंधकारी आया वो धुंधकारी का बांस यहाँ भी लगा है। आपका यदि उद्धार नहीं होगा, ये बात सत्य है, यहाँ पर कुछ प्रेत भी भ्रमण कर रहे होंगे, उन प्रेतों का उद्धार हो जाएगा। जो प्रेत योनि में भटक रहे होंगे उनका भी साथ में उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पता नहीं इस कॉलोनी में कितने प्रेत होंगे, कुछ तो जीवित प्रेत हैं और कुछ मरे हुए भी प्रेत हैं। जीवित भी का उद्धार हो जाएगा, कानों में आवाज पड़ जाएगी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। और जो वास्तव में प्रेत योनि में भटक रहे उनका तो हो जाएगा। कहीं न कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो धुंधकारी की तो व्यवस्था घर बना है, उसमें विराजमान हो। भागवत कथा सुने। इधर हमारे आचार्य जी सुंदर मूल पाठ भी चल रहा है, साथ में हमारे आचार्य जी सुंदर द्वादश अक्षर मंत्र का जप भी कर रहे हैं। उद्धार तो होना है, किसका हो अब प्रभु जाने, क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। बोलो राधे राधे। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, बस वो उनकी लीला कोई समझ में नहीं आती। टेढ़े टांग वाले समझ में नहीं आते, कैसी लीला टेढ़ी कर देते। बोलो राधे राधे। आइए सुंदर एक भजन के साथ में आनंद लेते हुए अग्रिम कथा की ओर बढ़ते हैं। हो नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, हो नैना लड़ गए